Chapter 4, I think 4 or 5. 5. Data handling. All right, guys, I want all of you to ask questions. See, क्या होता है ना, जितना तुम पढ़ते हो लिखते हो, नोट करा करो उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं. आजकल तो मोबाइल है, मैं तो हाथ में हर चीज मोबाइल में नोट कर लेता हूँ. ओके, राइट. Okay, Adya is also here. Adya, good evening. Good evening, sir. Okay, guys, just let me have a look. Just give me 1 minute. I just want to see who all are not there. Jinal is there. Prabgun is there. Shiv Yes. not come. Shiv. There are a lot of doubts. Ritvik is saying क्या Sir, है? Shikha is That will be enjoyable. Okay, Shiv, thank you. मेरे ख्याल से सबको मैं एक बार रिंग मार देता हूँ. I think Arnav Sharma is there. Arnav Sharma? No. Okay. ठीक है. सर, जो एक डबल पैराग्राफ वाला आपने क्वेश्चन दिया था, आप हाँ. एक बार क्या वो चेक कर लेंगे, वो जो मैंने भेजा. मैं चेक कर लेता हूँ. सब लोगों ने डाल दिया. मेरे को एक बंदे की पे नजर गई थी मेरी, शायद से आद्या का मेरी नजर गई थी. आद्या ने बाकी ठीक था. हेलो. हेलो हाँ अर्नव, ज्वाइन करो यार. सर, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मैं फ्लाइट में हूँ. अच्छा बैंगलोर पहुंच रहा है. अच्छा, चल ठीक है, वीडियो कोशिश करता हूँ डाल लेंगे. ठीक है, चल ओके. Sir, I have a doubt. आद्या होल्ड कर ले अपना डाउट. आद्या एक सर, मिनट शुड होल्ड आई कर लो. रिपोस्ट? हाँ हाँ, दोबारा रिपोस्ट कर दो. गाइस सब लोग रिपोस्ट कर दो अपना वो डबल बार वाला. मैं बनाऊंगा अभी इसको, अभी दिखाऊंगा. आद्या Sir, इज मैं हियर. डबल में बार का थोड़ी देर बाद शेयर कर दूँ. हाँ कर दे, शेयर कर दे. मैं बनाऊंगा, तुम देखना तेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ. ऋत्विक चंदेल, यस. Arnav Singh, yes. Prabhugan. Tasmiya is there? Tasmiya? Yes, sir. So I can see Ritwik Sharma is boarding the flight, so he will not be able to. फोन उसका ऑफ रहेगा. और श्रीका इज द ओनली वन. ठीक है, मुझे लग रहा है बाकी सब आगे. एक ये नहीं आया अपना भाई नहीं आया. ये अपना ऋत्विक, सॉरी, शिव नहीं आया. Somebody saying something? नो सर. Okay guys, wait a minute. ओके, मेरे को क्वेश्चन कोई पढ़ के बता दो डबल बार वाला. दैट विल सेव मी टाइम. जस्ट टेल मी, आई राइट व्हाट इज रिटन. आद्या, मेरा एक तरीका है क्वेश्चंस का. मॉडल आंसर जब करते हैं तो गिवन जरूर लिखना है. फाइंड आउट क्या करना है, लिखना है. फॉर्मूला ऐसे लिखना है, ऐसे तरीका है. उसको लर्न करो आप. Okay, sir. सो व्हाट इज गिवन. एक बार मेरे को सिया आप पढ़ के बता दो. चलो सिया या जिया, जो भी, जिया दोनों में से कोई. गिवन. Draw an appropriate graph to represent the given information. ओके. Children who prefer walking. School A 40. एक मिनट. सो आई हैव बीन गिवन सम डेटा दैट इज टू डू विद वॉकिंग. फर्स्टली वॉक एंड सेकंड इज Cycling. cycle. Two activities has been given. So because two activities has been given, what kind of bar graph will be there? Or two sets of data are given. So will it be a single bar graph or will be a double bar graph? Ritvik Chandel, double bar graph or single bar graph? दो इंफॉर्मेशन दे रखी है हम लोग. Sir, can I tell? Okay, go ahead Adya. Double bar graph. Double bar graph because two informations have been given. Okay, let us now see. बता भाई, क्लास वाइज बता. क्लास Sir, class size नहीं, school के wise है. ओके, स्कूल चलो बताओ. School A walking 40. वो तो मैं स्कूल ए लिख रहा हूँ. ठीक है, स्कूल ए. ओके, वॉकिंग 40. School B walking 55. ओके, वॉकिंग 55. स्कूल बी या School C walking 15. 15. ओके, Yes. दैट्स ऑल. And sir, अब cycling. ओके, साइकिलिंग या Cycling school A 45. या 25. 95 25. 25. 25. ओके, देखो याद रखना, जब भी जैसे तुमने 25 बोला, मैं ठीक से रिपीट नहीं किया, तो देन इमीडिएटली कम टू 25. ओके, 35. 35. Yes sir. 35. ओके, बस ये तीन ही स्कूल है ना. Yes sir.
Okay, दोस्तों, just tell me one thing. What will be the most appropriate? What will be the most appropriate scale for this? I have got three figures, two sets, 40, 45, 50, 55, 50. और मेरा ग्राफ कितना बड़ा होता है दोस्तों? My graph, like I said, is around 20 squares. किसी ने काउंट किया एक्चुअली? मेरे को टाइम नहीं लगा, नहीं तो, और मेरे को टाइम नहीं लगा ढूंढने का. कैन एनीबडी टेल मी इन अ नॉर्मल ग्राफ शीट दैट यू यूज इन योर स्कूल? नॉर्मल छोटी वाली, एक बड़ी वाली भी होती है, छोटी वाली. किसी को देख के बता सकता है कोई कितने स्क्वायर होते हैं? इवन आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग ए गेस. हाँ, या एनीबडी? चेक करके बताओ यार. Sir, कितने होते हैं? 400. नहीं, छोटे वाले की बात नहीं कर रहा मैं, वो बिल्कुल छुटका नहीं. Sir, मैं बड़े वाली बात, जो इतने बड़े बड़े होते हैं. हाँ, ये आई थिंक 20 by 20. Sir, 26 by 20. ओके, 26 by 20. सो एज आई अंडरस्टैंड ये 26 होंगे ऐसे, No, और sir. ये 20. Sir, हाँ, ये 20 है. ये 20. ओके, और ये 26 है. ओके दोस्तों, ये सारे के सारे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं. ऑल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा. नॉर्मली 1 सेंटीमीटर होता है. पहले 1 इंच का भी आता, जब हम छोटे होते थे तो ऐसे भी आता था. अब मुझे बताओ, मेरे को पता है कि मैं 26 की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, और मैं बिल्कुल छोटा ग्राफ भी नहीं बनाना चाहता हूं. मैं चाहता हूं मेरा ग्राफ बड़ा बने. ठीक, तो what is the best thing for me? I should go around something like 20 and there also 20, something like that. Right, now what scale should I take? So 1 square is equal to how many students should I take, ताकि मेरे को डिवीजन वगैरह भी ना करना पड़े ज्यादा, आराम से मेरा काम हो जाए. 55 को ढूंढो तो एकदम से मिल जाए आंसर. हाँ, Sir, सजेस्ट. Sir, chat box, Sir, 5. I am sending a line, guys, be ready everybody please. Okay, 5 4, टाइप करो. 3 2 1, ओपन. ओपन करो भैया. Okay. See, okay, if anybody has written 5, that will be the best answer. 5 will be the best answer. 5 students, right? You have to write 5 students. Now see, walk, this will become 8. This will become 9. This will become 11. This will become 5. This will become 3, and this will become 7. Right? Abhinav, no problem? Abhinav, no problem? No. All I have to do here No, is, sir. here I will write number of students. So on my y-axis, number of students. So step 1, what was the step 1? Step 1 was this. Step 2, write this, whatever we are writing on the graph. And basically step 2 will involve writing, please don't put 5 here. It is 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, like that. Okay. 45 क्या 55 तक जाना चाहिए. थोड़ा सा मेरा स्केल छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, यहां तक कर देते हैं. वन मोर. ओके, ओके, 40, 45, 50, 55 and 60. Right, I think we will be comfortable now. Now leave one square here and write school A.
right? And please divide this into two parts, half, because दो बार बनाने इधर. Leave one, right? School B. Again divide this into लाइट बिल्कुल लाइट कलर का होना चाहिए, छोटा वाला लाइट, ये आपको हेल्प करने के लिए. एंड देन स्कूल सी. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ग्राफ छोटे बन रहे हैं ना, तो यू कैन टेक 2 का ग्राफ, ठीक है, कोई इशू नहीं. ऑलराइट, लेट्स गो टू फर्स्ट स्कूल. फर्स्टली नाउ स्टेप 2 हो गया. आई हैव प्रिपेयर्ड द ग्राफ. नाउ स्टेप 3. सो दिस वाज स्टेप 2. फ्री के नंबर है चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर फ्री के नंबर बढ़ते हैं. स्टेप 3. नाउ राइट द स्केल. सॉरी, स्केल कह रहा हूं, इसको बोलते हैं लेजेंड, बोलते हैं इसको लेजेंड. क्या लेजेंड भाई? कि अगर वॉक है तो मेरी लाइनें ऐसे जाएंगी, और साइकिल है तो मैं डॉट मार देता हूं, या ऐसे कर देता है, ऐसे जैसे तुम्हें अच्छा लगे. इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. स्कूल ए वॉक. तो वॉक पहला वाला पार्ट में बना रहा हूं. सो वॉक विल बी दिस पार्ट इज वॉक. सो हाउ मेनी वॉक? 8. आई हैव टू गो टिल 40 तक. सो देखो, द टावर विल क्लाइम टिल हियर and then you shade it. This is a walk of school A. Cycle is 45. Cycle is going up till here. So cycle यहां तक जाएगा. साइकिल में हमने क्या किया है? साइकिल में हमने क्या किया? गुड इवनिंग सर. हाय शिखा, गुड इवनिंग. एक मिनट होल्ड करना. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. ओके, सो दोस्तों ये वाला लेजेंड के हिसाब से ऐसे बना दो. सो you know now walk is 45, cycle walk is 40, cycle 40. अलगोड़ा स्कूल भी बड़ा इजी से काम है, कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ इसको. सो स्कूल बी 55, वॉक 55, स्कूल बी 55 यहां तक आएगा. ओके, मेक दिस टावर एंड इन दिस टावर मार्क दिस लाइन. देन 25 mark this tower. Okay. Similarly 15 and 35. 15, yeah, 15. And 35. अच्छा, इसमें बहुत सिली सी मिस्टेक हो जाती है कई बार. अब मेरे से हो रही थी, मैं 30 पे बना दिया था. 30 पे नहीं बनाना अपने को 35 पे ही बनाना है. और बातें करते करते मेरा हैंड ऐसे चलने लग गया था. वो मिस्टेक है. प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक. दिस इज वेरी इजी चैप्टर, बट सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस है. प्लीज हैव अ लुक बिफोर यू turn in the paper, before you finish the question. Complete. कल मेरे को आद्या के याद है, आद्या ने सब लिखा था यहाँ पे, कैलकाटा, बॉम्बे, चेन्नई. यहाँ दिल्ली लिखना भूल गई थी. याद है आद्या? सो दोस्तों ऐसी मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक, उसके नंबर कट जाएंगे. टीचर विल कट हाफ मार्क्स इवन इफ शी नोज कि हाँ तुम्हें आता है, बट शी कांट गिव यू मार्क्स. ओके, डबल बार ग्राफ में एनी डाउट व्हाटसोएवर? राइट, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वन साइड. आद्या, क्लियर? डबल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, क्लियर? बताओ. आद्या गोयल,
ठीक है ऋतु, मैं ले रहा हूँ। अजय तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अभिनव क्लियर? ओ मेरी आवाज आ रही कि नहीं? ऋत्विक Yes, sir. चंदेल Yes, आ sir, रही है clear. सर। आ रहे। ऋत्विक चंदेल, अर्नव सिंह क्लियर, प्रभुगुण क्लियर, ऋत्विक क्लियर, सिया तस्मिया कंफर्म Yes, करो। sir. तुम्हारी आवाज सुनने मेरे को भी Yes, sir. Yes, वंश शहर ये सर क्लियर। Yes, sir. ओके। आद्या क्लियर? ओके, आई टेक इट दैट यू गाइस आर नॉट क्लियर। डबल बार ग्राफ आएगा तो मिनटों में बना दोगे, लेकिन प्रैक्टिस प्लीज कर लेना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम मिस्टेक्स होती हैं, और जो मेजर मिस्टेक वो तो मैंने पकड़ में आ गई, वो तुम्हारी ग्रिप में आ जाएगी कि ये मिस्टेक कभी मत करना कि स्केल कितना बड़ा। सपोज करो मैं स्केल को यार थोड़ा सा गलत ले लेता, सपोज मैं स्केल गलती से ले लेता 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, और मेरा 45 वाला यहां तक पहुंच जाता ऊपर तक, वो मिस्टेक नहीं करना। और या अगर मैं 10 लेता तो बहुत छोटे छोटे बन जाते, मैं छोटे भी नहीं बनाना चाहता, बहुत बन सकते, मिल जाएंगे मार्क्स, बट फिर वो बात नहीं बनेगी। 10 लेने से फिर वो हाफ हाफ करते घूमोगे, 4.5, 2.5, 3.5, ठीक है? So that's why the scale was very very important. Yeah, okay. Chalo, before I go ahead, I have now 2 things to tell you. I have to tell you what grouping of data. ठीक है, एक दिन और देंगे. We'll give one more day to this chapter because I have to see this is the basis for your 9th 10th statistics. यहीं से मैं बताऊंगा तुम्हें कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, उसको अनऑर्गेनाइज डेटा बोलते हैं. What is group data? What is a class? What is a frequency? What is a class mark? What is a kink? And then हिस्टोग्राम तो बहुत आसान है और साथ में पाई चार्ट आसान है, बट यहाँ से मैं तुम्हें वो बताना शुरू करूंगा. ओके, बट बिफोर आई गो हेड, आद्या, am I clear? I can't hear your voice. You can leave and rejoin if you want. Sir, your voice is breaking at my end. Okay, मैं धीरे बोलूंगा. I'll speak a little bit more deliberately now. Okay, आद्या. yes, sir. ये मेरी हैबिट है ना. So actually, I'm traveling in the car right now, so that's why it might break. Okay, no problem. Okay, right. Let me take the doubts here first. Okay, let's go one by one. सबसे पहले ऋत्विक ने मेरे को बोला था, तो I'll take ऋत्विक डाउट. ऋत्विक. सर मेरे को 5-6 डाउट्स हैं, तो अगर आप पहले किसी का लेना चाहो तो आप ले लो. ओके भाई, कोई सिंगल डाउट वाला बंदा हो तो बता दो. Sir, I have a single doubt. ओके आद्या, गो अहेड. Sir, I too have a single doubt. ओके आद्या. Sir, mean and median. मीन एंड मीडियम. Yes, ओके, sir. सी व्हेन डू यू हैव योर एग्जाम? Sir, in December, 13 December. तो बेटा मैं तेरे को अच्छे से ही करा दूंगा. एज ए डाउट क्यों कराना, उसको एज ए इस चैप्टर का पार्ट करके करा दूंगा ना. Okay. वैसे बता दूं सिंपल भाषा में, मीन का मतलब होता है जैसे तुम लोग 5 फ्रेंड हो और मैकडोनल्ड गए हो, और मैकडोनल्ड तुम लोगों ने यार खा लेते, चलो बर्गर खा लेते, तो बोले यार पैसे, बोला यार पैसे, एक बंदा बोलता है मेरा 100 है यार, दूसरा बोलता है मेरे पास 50 है, एक बोलता है मेरे पास 20 रुपीज है बस. तो तुम देखते हो एवरेज क्या है, उस एवरेज में क्या मैकालू टिक्की आ जाएगी क्या, तो उसको बोलते हैं मीन. मीन का मतलब होता है जितने सबके पैसे हैं उनको सम कर लो. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. आद्या, ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं. ऑब्जर्वेशन मतलब किसके पास कितने पैसे, या किसकी कितनी हाइट है, किसके कितने मार्क्स हैं, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्व, कितने दोस्त हैं. तो सपोज एक के पास है 20 रुपीज, एक के पास है 100, एक के पास है 50, एक के पास 125 है, एक के पास है 15, और तुम 5 फ्रेंड हो. तो अभी तुम्हारा मीन कितना हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 120, 170, 170 and 170 and 40, 210, 310, 310 upon 5 आ जाएगा. So this will amount to 62 rupees. So this is your mean. आद्या. Okay, sir. ओके, और मीडियन का एक कॉन्सेप्ट है. मीडियन क्या होता है, जब रोड, जब तुम ट्रेवल कर रही हो ना, जहां भी ट्रेवल कर रही होगी, तो रोड के एक तरफ से आने का होता है, एक तरफ से जाने का होता है, बीच में जहां पेड़ लगे हुए और सोलर लाइट लगी हुई ना, लाइट, उसको मीडियन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीडियन. मीडियन क्या होता है, डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो और बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट उठा लो. जैसे रोड के बीच में मीडियन है, ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ डेटा को
उसका मिडिल वाला पार्ट हटा लो। उसमें 2 रूल होते हैं, एक इवन का होता है, एक ऑड का होता है। तो बाद में समझा दूंगा आराम से, दिक्कत नहीं है, ठीक है आद्या, Okay. टेंशन मत। हाँ ओके राइट देन आई थिंक नेक्स्ट इज अर्नव। अर्नव गो अहेड। Yes, sir. Sir, what do we mean by aerodynamics? What is aerodynamics? Let's see. Break this into two parts, aero and dynamics. Firstly dynamics, बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं, बहुत डायनेमिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स तो सोशल पता है कैसे यूज होता है सोशल? यार यू डोंट अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ आवर सोसाइटी, देयर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर सोसाइटी, देयर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर सोसाइटी। ओके, डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। और एरो होता है एयर, so study of movement in air is called aerodynamics and basically useful for what? Flying objects, flying objects जैसे कि आपका एरोप्लेन, आपके रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, उनके लिए यूज होता है। that study is called aerodynamics। ठीक और ना? Yes, sir. So let me start with Ritvik now. Ritvik, start. ओके सर। सर फर्स्ट तो मेरे को 3 मैथ के क्वेश्चंस हैं सर, वो मैंने हाँ। ग्रुप में डाले हैं, रिवीजन ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके फायदे की चीज है। ओके, अगर कोई छोटे डाउन हो पहले वो पूछ ले, क्वेश्चन पे बाद में। सर फिर सर सर एक तो था कि इंडिया इज सर इज इंडिया फ्री और इज इट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया इज फ्री कंट्री, इट्स सॉवरेन कंट्री। सर सॉवरेन का मतलब होता है सर इंडिया हर साल क्वीन को थोड़ा पैसे देती है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। हम्म। एंड सर ऐसा हुआ था, हमारा कंट्री तो 47 में आजाद हो गया था। 74 तक श्रीलंका वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, साइलोन बोलते थे पहले, श्रीलंका का पहला नाम था साइलोन। तो साइलोन में इन्होंने क्या किया कि इंटरनल गवर्नमेंट पूरी उनको दे दी, लैंड दे दी, पुलिस दे दी, सब, लेकिन बाहर बाकी चीज रख ली, डिफेंस अपने पास रखा, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशनशिप अपने पास रखे। 72 में आजाद किया। हमारा कुछ नहीं है, हम तो पहले दिन से आजाद हैं। हाँ ओके सर। सर व्हेन आयरन इज फ्रेशली वेल्डेड सर, यानी सर इट इज पेंटेड इन रेड कलर या फिर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है शायद सर, वो ऑक्सीडाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए होता है क्या? That seems to be the reason, because क्या होता है, iron has got two when it there are two guys just remember, ये तुम लोगों को सिखाऊंगा मैं केमिस्ट्री में। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी की एक नहीं दो अलग अलग वैलेंसी होती हैं। जैसे आयरन की 2 वैलेंसी, आयरन की एक वैलेंसी होती है 2 और एक वैलेंसी एक में 2 आयरन एटम जाते हैं, एक में 3 जाते हैं। तो नॉर्मल आयरन को अगर हम हवा में रख दें बाहर, तो एक रस्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं Fe2O3। इसको हम लोग आयरन ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड लिखते हैं, फेरस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। एंड कुछ यहाँ पे पानी लग जाता है इसके साथ में, क्रिस्टलाइन वाटर, तो दिस इज रस्ट। लेकिन अगर आपने हीट किया आयरन को खूब अच्छे से हीट करके और उसके ऊपर से स्टीम निकाल दी, वाटर की स्टीम, so then it turns into Fe3O4 which is iron 3 oxide। अभी आपने नया वेल्डिंग किया, हालांकि वेल्डिंग के अंदर कुछ एक चेंजेस आते हैं आयरन के अंदर जिससे कि उसका रस्ट कम पकड़ता हो, लेकिन पकड़ता फिर भी वो पार्ट एटलीस्ट जहां पे वेल्डिंग का पार्ट नहीं है, तो उसको कोट कर दिया जाता है विद पेंट, कोट विद पेंट।
अच्छा, जनरली रेड कलर तुम जिसको बोल रहे हो ना, उसको प्राइमर बोला जाता है। वो पेंट का छोटा भाई होता है, सबसे पहले उसको लगाते हैं, उसके बाद पेंट लगाते हैं। पेंट कम घिसता है, कम पेंट लगता है, तो इसीलिए उसके ऊपर कोट विद पेंट और प्राइमर। दैट इज द रीजन यू विल ऑलवेज फाइंड कि जैसे उसको किया, उस पर एक कोट मार दिया ताकि वो रस्ट ना पकड़े आगे। हाँ जी, नेक्स्ट। देन सर जो लास्ट वीक मेरा फिजिक्स के पेपर में सर वो क्वेश्चन था ना जिसमें बच्चा रेस्ट पे था, ही वाज नॉट मूविंग, तो सर वो क्वेश्चन में आज मैम से पूछा तो मैम ने कहा कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सर कोई भी डिफरेंस है क्या उसमें? है, मैं बता रहा हूँ, है थोड़ा सा फर्क है। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, सब लोग समझना इस बात को। मैं पहले बोर्ड को क्लियर कर दूं। टीचर ने आंसर दे दिया होगा तेरे को? नहीं सर, हाँ सर आंसर तो मेरा सही था। स्टैटिक फ्रिक्शन मैम ने काउंट नहीं करा। मैम ने कहा कि यू हैव नॉट, एक बच्चे ने पूछा था मेरी तरफ से, यानी उसको भी सेम डाउट था, तो मैम ने कहा यू आई थिंक यू डिड नॉट रीड द एंड चैप्टर thoroughly, वो you did उस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड था, मुझे ध्यान देकर मैंने एक बार पढ़ा है सिर्फ वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में था, इज इट एक्सर्टिंग एनी फोर्स, ये एक वर्ड था सर। सो जो फर्स्ट सर उसमें था कि इट इज स्टैंडिंग स्टिल, नो मूवमेंट एट ऑल। ओके, यस सर, बस इतना ही था। ओके दोस्तों, मैं फर्क बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, दुनिया में फ्रिक्शन तो हर जगह है, बट फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ कारण क्या है। सो you are playing football, okay, and here in the football field there is a football lying here. Now there is a friction between ball and grass. Exists, it is there, but is there a frictional force? Is there a frictional force exerted? बोल दो चलो, exerted. No. फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्सर्ट हो, देखो फ्रिक्शनल फोर्स की बात क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ओनली एक्सर्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब जब मूवमेंट ही नहीं है तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी और कोई फोर्स नहीं होगा। It will only start exerting when this guy kicks it and the ball starts moving. The moment ball starts moving, there will be a frictional force. But till then, it's only the friction. So that is the difference. Ritvik. ओके सर। सर जो मैं बता रहा हूँ सर, उसमें मैंने नो करा था और तब वो राइट था। नो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड। Exerted ना, because वो बंदा खड़ा हुआ है, his guy is standing. अगर वो दौड़ रहा होता या ऊपर जंप मार रहा होता, कुछ कर रहा होता, इधर उधर किसी फ्रिक्शन मार रहा होता, तब तो होता। अब वो खड़ा हुआ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। यस सर। सर ओके सर। सर नेक्स्ट फिर वो क्वेश्चन। बाकी के रिवीजन ग्रुप में है। Okay guys, since this is a challenge question, I want to throw it out I open also to have a you. doubt. Let me see if you can solve it. श्रीका बता किससे रिलेटेड है? So science. ओके, साइंस का पहले लेते, उसके बाद क्वेश्चन को मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ बोल, जल्दी बोल। So what is refractive index? Is it there in your syllabus? Yes sir. Okay. Guys, सब लोग ध्यान से सुन लो। मैम ने मतलब शॉर्ट करके बताया था साइन आई बाय साइन आर, मुझे समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, प्लीज लिसन टू दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी यूजफुल टू यू इन क्लास 9th and 10th both. So this we have tackled friction here. देखो तुम लोग नोट्स बनाते रहना अपने सीसीएल रजिस्टर में, ये सारे नोट्स तुम्हारे काम, इतने काम आएंगे, तुम लोगों को थैंक यू बोलोगे अगली क्लास में। और मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रिक्शन का चैप्टर शुरू किया ना सीसीएल रजिस्टर में, तो पेज छोड़ देना। सीसीएल का रजिस्टर ये नहीं है कि क्लास 8 का तो फेंक दिया उसके बाद,
वो तुम्हारा रजिस्टर चलना चाहिए। जो लोग आईएएस के टॉपर होते हैं उनकी जो 6th क्लास की 7th क्लास की नोटबुक्स होती हैं वो भी लोग संभाल के रखते हैं। तो तब से उनके माँ बाप, जो समझदार माँ बाप हैं, ये समझदार गुरु, तब से बना के रखते हैं उनको कि सुन, ये जो तेरा ये जो चैप्टर है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, इसको बना के रख, जगह छोड़, इसमें पन्ने छोड़ दे, और आगे इसमें डिटेल्स फिल होंगी। अब तो तुमने सिर्फ इतना मोटा मोटा पढ़ा है, इसमें बीच में स्पेस छोड़ो, कल को रीजन आएंगे तो उसको यहाँ चिपका के रखना। तो बच्चे बार बार नोट प्रिपेयर नहीं करते। वो जो स्केलेटन बना दिया एक बार जो कंकाल बन गया, जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन गया, उसके अंदर दे कीप ऑन पुटिंग द डिटेल्स and then they have the mastery over that topic. So for that purpose you guys should do all this in your CCL register. मोटा रजिस्टर करो, कल को रजिस्टर खत्म हो जाएगा, 4 पेज में स्टेपल मार देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ब्यूटी नहीं देखनी अपनी नोटबुक की, हमें देखना उसके अंदर हमारी नॉलेज कैसे सेट की है हमने। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटा सुनाओ और मेरे को बोलना श्रिका, इसके बाद में चैट बॉक्स में स्पीच टू टेक्स्ट करूंगा, उसको सीधा का सीधा व्हाट्सएप में चिपका देना, सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। अब मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं। As this has been seen by the scientists that whenever light moves from one medium to another medium, there some changes take place. For example, let's say this is air and this is glass. So let us say this is a slab of glass. Now everyone knows what is normal in light. Light में एक वर्ड आता है नॉर्मल। सिया बताएगी मुझे, सिया क्या होता है नॉर्मल इन लाइट? इन लाइट के टर्म्स में एक वर्ड आता है नॉर्मल, सिया बताएगी। सर जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे के एकदम 90 डिग्रीज होता है वो। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन 90 degree to surface of the medium. Sir, can we say perpendicular to the mirror or the perpendicular to the surface? वो होता है जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में हो जाता है 90 डिग्री। रिफ्लेक्शन ये मिरर है और ये 90, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ मिरर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक ग्लास की स्लैब है और लाइट ऐसे एंटर करेगी, तो यहाँ मिरर नहीं है। अर्नव, तो हम क्या करें, ये जो पॉइंट, ये जो सरफेस है ना, सरफेस ये जहां पे लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी, ये सरफेस इसके 90 डिग्री की लाइन को कहते हैं नॉर्मल। ऋत्विक समझ आ गया? आद्या समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार 10th का जो पेपर है टर्म 1 का, दिस चैप्टर ओनली 14 मार्क्स का पेपर है, यानी आउट ऑफ 40 14 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ लाइट से आएंगे। तो लाइट का चैप्टर अभी से मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को अगली क्लास के लिए, सो दैट यू गाइस गेट फुल आउट ऑफ फुल। सो ये है नॉर्मल। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज, अभी मैं चैट बॉक्स में डेफिनेशन डालूंगा। रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस व्हेन a light ray or ray of light traveling from a rare medium. रेयर क्या है भाई? हल्का, वैक्यूम, एयर। और डेंसर क्या है? जो कि डेंस है। So when a ray of light enters from rare medium to a denser medium, it bends towards the normal, and this process is called refraction. Now refraction is different from different this thing. ग्लास के लिए अलग है, वाटर के अंदर ये लाइट और बेंड होती है, डायमंड के अंदर ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है। डायमंड में सबसे ज्यादा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.57, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और म्यू को नापने का तरीका क्या है? म्यू इज इक्वल टू, ओके, इस एंगल को कौन बताएगा? जिया बताएगी। जिया, इसके एंगल क्या बोलते हैं? सर राइट एंगल। है जी? सर एंगल ऑफ सर इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रभुगुण, आपको याद है इस एंगल को क्या बोलते हैं? ये वाला Angle of reflection. एंगल ऑफ, सेव अगेन, गुड 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 गुड। Angle of reflection. रिफ्रैक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन यहां था,
यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड Okay, एंगल sir. ऑफ रिफ्लेक्शन आर. और एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम है स्नेल, स्नेल्स लॉ बोलते हैं उसको, 10th में पढ़ोगे आप लोग. स्नेल ने ये देखा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में ये बेंडिंग अलग है, तो उन्होंने कहा, साइन थीटा भी तुमने नहीं पढ़ा, कॉस थीटा भी तुमने नहीं पढ़ा, वो भी तुम 9th 10th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे. तो अभी बस इतना समझ लो कि साइन एक वर्ड होता है जो कि हाइपोथेटिकल, जो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यूज होता है. तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अब थोड़ा सा तुम लोगों को मैं एक आइडिया देने के लिए ना साइन की 4 वैल्यू बता देता हूं. देखो, साइन 0 इज इक्वल टू 0. साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2. साइन 30 इज 1 अपॉन 2. साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2. और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 पूरा. ठीक है, साइन. तो अगर श्रीका, अगर ये एंगल, ये कोई रे आई थी यहाँ पे और ये एंगल 45 डिग्री था और अब ये से चिपक गई, क्यों, क्या हुआ, इसने बोटा, ये यहाँ पे डेंस था, ये बहुत सारा सॉलिड था, इसने बोला चुपचाप पास जाओ, उधर जाओ, इतना टाइम नहीं यहाँ पे. मैं तो बच्चों को समझाता हूँ समझने के लिए कि रेयर मीडियम में ना लाइट की ऐश है, खूब खुल के घूमती है, आराम से आ रही है. लेकिन जैसे डेंसर मीडियम में ना वहाँ जगह कम मिलती है तो एकदम सिकुड़ जाती है, पास में चली जाती है. सो दिस इज, लेट्स से, इज 30 डिग्री. तो somebody ask me कि भाई ये क्या दिया है, हमें नहीं पता क्या मीडियम दिया था, इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई निकालो. तुम बोलूंगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर आई इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन, एनीबॉडी? ये 45 है, ये 30 है, साइन आई अपॉन साइन आर. यस, Sin 30. 30 यार, इतने क्यों डरते हो? 30. अब वैल्यू रख रहा हूं, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और साइन 30 की 1 अपॉन 2. सॉल्व कर दो इसको. सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 अपॉन 1. स्क्वायर रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसको नहीं पता ये बात कि 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है? आई होप सबको पता होगी. अभिनव पता है नहीं बात? तो काट दूंगा इसको, ये यहां बच जाएगा स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कोई, एनीबॉडी? 1.41. स्क्वायर रूट की वैल्यू की वैल्यू थी 1.41. श्रीका, आप समझ में आया? यस सर, समझ आ गया. राइट गाइस, बिफोर आई गो हेड, चलो कोई बात नहीं, चैप्टर हम करते रहेंगे, डाउट्स भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट. हमारा एग्जाम सर पे कोई है नहीं, कोई किसी को इमरजेंसी हो तो बता देना कि सर मेरा एग्जाम आ रहा है परसों, देन आई गिव प्रायोरिटी टू दैट. ओके, एंजॉय करते रहो, समझते रहो, डाउट्स पढ़ते रहो. रिवीजन ग्रुप शेयरिंग नाउ. कहाँ गया? 8 रिवीजन. ओके, बढ़िया. ओके, ये तो तुमने अपना वो डाला है. क्या सर? एक मिनट, मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाई भी नहीं है अभी यार तुम लोगों को. तो अभी पढ़ा सर दो. बस वही क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी से, शायद नहीं सर, शायद 2 क्वेश्चन होंगे शायद प्रोबेबिलिटी के. ओके, बहुत अच्छा. देखो ये गाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट ऋत्विक हैज डन. आई वांट एवरीबॉडी टू शेयर विद मी. गाइस, जिस चीज का नहीं आया प्लीज मेरे साथ शेयर करो. ये थोड़ा ना वो पैसेंजर टाइप के लोग मत बनो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम साले यू आर द गाइस हु मेक थिंग्स हैपन, और you should become guys who make things happen. Okay, problem, scale correct, walking ठीक है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ठीक है. ये वाला इसमें एक मिस आउट हो गया थोड़ा सा, कोई बात ठीक है. 35 लिखना भूल गए. हाँ है जी, वो 35 लिखना भूल गए थे ऊपर. ठीक है. Sir, ओके, या I have actually reached my destination, so can I leave? हाँ ठीक है. ओके, गो थ्रू द वीडियो, आई ट्राई एंड पोस्ट द वीडियो. कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बट आई ट्राई. ओके, चल, बाय 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 बाय. राइट गाइस, ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज.
प्रोबेबिलिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। चलो लगा तो ये भी हो जाएगा आज। तो साइंस को तो मैथ ही चल ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने किया है कि नहीं किया, पहले तो बताओ। No, sir. नो, ओके। देखो मैं तुम्हें 10 मिनट में प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा, 10 मिनट्स, और तुम्हारे समझ में आएगा, गारंटी। राइट, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, मैं तस्मिया से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तस्मिया, कितने परसेंट Yes, चांस sir. है, कितने परसेंट चांस है कि आज रात को बारिश होगी? Sir, I have no idea. ओके, इफ आई आस्क यू टू मेक ए गेस। मैं एक ओपन टूर्नामेंट कर रहा हूँ। ओपन टूर्नामेंट में मैंने ये कहा है कि भाई चलो, जो करेक्ट असेसमेंट देगा उस बंदे को 10,000 रुपीज का प्राइज है। एंड द असेसमेंट इज, व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल रेन बिफोर 6 o'clock टुमारो, 6 AM टुमारो। या ओके, प्रभ ये अपना सब लोग बताओ कितना असेसमेंट तुम्हारा चल रहा है। तस्मिया तू बता, कितना क्या असेसमेंट लग रहा है कि बारिश होगी, कितने परसेंट चांस है? कोई भी गैस मार। तो बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगी। कोई बोलेगा सर पक्का होगी, 100% बोल रहा हूँ। Sir, नहीं कोई होगी. बोलेगा सर 50-50 चांस है। ओके, सो यू आर सेइंग इट विल नॉट हैपन, ठीक है, यू आर सेइंग 0 चांस है ना? Yes, sir. ओके, हाँ भाई। अभिनव तुम क्या बोल रहे हो, कितने परसेंट चांसेस है कल सुबह 6 बजे से पहले बारिश होने की? Sir, I don't know. अरे यार कुछ गैस तो मारो यार। Sir, 7.095. 7.095%, वेरी गुड। ओके, ऋत्विक चंदेल। Sir, 5%. Sir, maybe. 5, ओके, राइट गाइस, चलो ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी नाम बहुत बड़ा है। एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी कहानी है। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसके पास कुछ गैमलर आए थे, जुआरी, जो जुआ खेलते थे। उन्होंने कहा है कुछ टिक निकाल, हमें हमें जीतना है। तो उसने बहुत काम किया प्रोबेबिलिटी पे, तो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगली क्लास में बता दूंगा। सो प्रोबेबिलिटी का कहानी क्या है भैया? प्रोबेबिलिटी इज चांसेस of something happening, chances of something happening और sometimes not happening। अलग दोनों तरह से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, और not happening। आज मुझे नहीं लगता हम वो करेंगे डेटा हैंडलिंग, पर ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस, नॉट हैपनिंग। सर प्रोबेबिलिटी डेटा हैंडलिंग का ही पार्ट है। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। एक्चुअली 9th 10th में जाके अलग 2 चैप्टर अलग हो जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नॉट पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डेटा नहीं है, बट ये है कि उसको बोल देते हैं कि छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लास में जाकर स्प्लिट हो जाएगा। ओके, सी, सो लेट अस से नाउ प्रोबेबिलिटी इज शोन बाय पी, एंड ई वर्ड होता है, इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is what? Okay, so this is favorable, FAVOURL, favorable outcome। आउटकम को रिजल्ट लिख रहा हूं, चलो मैं, तुम लोग आउटकम देख के घबरा जाओगे, अपॉन टोटल रिजल्ट। ये फॉर्मूला है, बस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला है। एक और छोटा सा फॉर्मूला है कि P of a sure event, P of a sure event is always equal to 1। probability of a impossible Sir, event, can you read the formula? ओके दोबारा लिखता हूं। ओके दोस्तों, PE, probability of an event is equal to probability of event is equal to favorable, FAVOURABLE, favorable outcome, मैं समझाऊंगा ये पूरा भी, अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स बल्कि
देन आई टॉक अबाउट एक श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट क्या है? क्या टुमारो मॉर्निंग सन विल राइज, इज इट ए श्योर इवेंट? या Yes, sir. and then there is an impossible event. Sure event will happen. Impossible event will not happen, cannot happen. Cannot happen. अब देखो, sure event sun will rise tomorrow morning is not a sure event. If you throw a ball upwards with some little bit of velocity, it will come down, that is a sure event. हाँ, सन का मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, हो सकता है रात को कोई एस्ट्रॉइड आ जाए और हमें टकरा जाए और हम मर जाएं सारे, कल को सन निकले ना निकले, हमारे अर्थ अपने ऑर्बिट से ही निकल जाए। क्यों? हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन मैं एक तुम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया दे रहा हूं कि श्योर इवेंट किसको बोलते हैं। श्योर इवेंट क्या है कि हमने एक कॉइन उछाला जिसकी एक तरफ टेल एक तरफ हेड है, हेड या टेल में से दोनों में से एक आएगा, ये श्योर इवेंट है। यस और नो? दोनों में से एक आएगा। बट एक कोशिश ये भी हो सकती है तो मैं उठाया और खड़ा हो गया बीच में आके, तो वो भी श्योर इवेंट नहीं हुई। ओके, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, probability of a sure event is equal to 1 and probability of an impossible event is equal to 0. One more thing, so I have given you one formula. This is a very important formula. This is a very important thing. 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 And firstly, lastly, probability of an event cannot be more than 1 or less than 0. तो प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं सारा समझा रहा हूं, अभी 2 मिनट बस दे दो मेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होती है, 1। अब चलो बातें करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तुम्हारे लेवल पे तो बहुत हल्के क्वेश्चन आने चाहिए। पहले क्वेश्चन आते हैं कॉइन के। कॉइन के 2 फेस होंगे दोस्तों, 2 फेसेस। ओके, नंबर 1। नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन आएगा डाइस का। डाइस की स्पेलिंग क्या होती है? DICE, डाइस। डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। और हायर क्लास में जाओगे, 10th क्लास के मेरे को बच्चे ना पूछते हैं कि सर हम तो ताश के पत्ते खेलते नहीं, हमें बता दो जरा ताश के पत्ते में क्या होता है। तो हिंदी भाषी लोग जो है यहाँ के बुलंदशहर और नोएडा के, वो बोलते हैं भाई, वो कहते हैं वो नहीं हार्ट तो बोलते ही नहीं, कुछ बोलते हैं, कोई बोलता है हुकम, कोई बोलता है चिड़ी पान बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहां तो एग्जाम में आता नहीं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में होता है डायमंड, रेड 2 होते हैं, डायमंड एंड हार्ट्स, और ब्लैक होते हैं क्लब एंड स्पेड, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो तुम्हारे में नहीं आएगा, छोड़ देता। 52 कार्ड्स होते हैं कार्ड्स में, कार्ड्स वाला मैं छोड़ रहा हूँ अभी, 52 कार्ड्स। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे। अच्छा, अब कहाँ है अपना अर्नब सिंह? अर्नब, मैंने एक कॉइन उछाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? Sir, 1/2. Yeah, okay. So coin probability of getting a head is equal to 1/2. Okay. Tasmiya, what is the probability of getting a tail in this case? देखो, टेल आने का या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल आने का चांस है 1। फेवरेबल आउटकम है तस्मिया 1, लेकिन टोटल आउटकम कितने? 2 आउटकम टोटल है।
हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो दिस इज हाउ यू वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी। एक डाइस के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 3? तो तुम बोलोगे यार देखो मुझे नहीं पता, टोटल तो चांस है कि 6 नंबर आ सकते हैं, टोटल आउटकम 6 है। हाँ 3 आने के कितने चांस? टोटल 3 आने का एक ही तो 3 है, एक ही तो आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 3 इज दिस। फिर ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए इवन नंबर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर हायर देन 4 और लेस देन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज सम विल बी 5। वो फिर आगे जाकर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बट बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है। Okay, since we are just closing towards the class, I will let's have a look at the class. मुझे नहीं लगता तुम लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, तो मैं खुद ही बता देता हूँ इसको। सर इसको मेरी आता बुक बता। में कार्ड्स के हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ कार्ड्स के मैं समझा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू पिकिंग आउट? हाँ भाई बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड नहीं है, तो अगर वो कराना चाहे तो वो भी करा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। Okay guys, everybody can see what is the probability you picking out a black ball from box containing is 3 red 2 black and okay. So देखो he is asking what is the probability of black ball, probability of a black ball। बैग के अंदर ब्लैक बॉल है कितनी? टोटल मिला के 2 है। ब्लैक बॉल आने की चांसेस दो है बस, और कोई भी बॉल निकल सकती है। टोटल कितनी बॉल है? तो टोटल बॉल है हमारी 3 + 2 + 5 10। तो प्रोबेबिलिटी इज 2/5। इसको हमेशा सिंप्लीफाई किया जाता है। ऋत्विक आंसर इज 1/5, और अगर ये डेसिमल में दिया हुआ है तो पॉइंट, आई थिंक 1/5 दिया हुआ है ऋत्विक। ओके सर। बाकी लोगों को नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, मैं बाद में समझा दूंगा जब इस चैप्टर को डिटेल में कराऊं। ओके, प्रोबेबिलिटी अकरिंग इवेंट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉन अकरिंग? 1 माइनस ऋत्विक 0.74। ओके सर। ओके, पर्टिकुलर डायमंड ठीक है, इसको बाद में करा दूंगा, लंबा थोड़ा, ठीक है सर चलो। इसका ओके आंसर सर आप बाद में डिस्कस कर लेगा, इसका आंसर बस भेज दीजिए सर। इसके तीन करेक्ट ऑप्शंस है इसमें से। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन दोबारा से फोटो खींच के ना मेरे को पर्सनल भेज दीजिए, मुझे याद रहेगा, नहीं भूल जाऊंगा, ठीक है। राइट गाइस, ओके चलो कोई बात नहीं, हम चैप्टर नहीं कर पाए, पर अपना वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड टुडे। राइट, अभिनव एनी डाउट्स? ऋत्विक चंदेल कम ऑन गाइस। सर हाँ सर अभी सर रिसेंटली सर मणिपुर में सर एक सर आर्मी का सर एक कर्नल और सर उनकी सर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था सर रिसेंटली, कल ही मैंने सर पेपर पे पढ़ा था। हाँ सर तो उसके बारे में सर आपको कुछ पता है? बता, मैं अभी अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे वहां पे ना हमारी असम राइफल्स कहते हैं उनको, असम राइफल की फोर्स है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। अर्नव सिंह अभी तक डाउट? नो सर। ओके, जिया, प्रभगुण, ऋत्विक, श्रीका कंफर्म करो यार सब लोग, या नो डाउट सर। नो डाउट ऋत्विक, sir. श्रीका, सिया, No doubt, sir. तस्मिया, वंश 4 No doubt, कल की sir. क्लास No मिस doubt. कर दिया आपने गुरुजी। हाँ वंश सर कल मैं आया था, आया बट था? बीच नहीं में मेरी लास्ट क्लास, बीच में तो चलो डिस्कनेक्ट शायद हुआ से था, बस मैं वीडियो देख रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, देख लेना भाई, ठीक है। ओके चलो, चढ़ती कला गाइस। ओके, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, प्लीज मेक योर नोट, सेंड इट टू मी एंड कीप वर्किंग हार्ड। You guys are going to score everybody above 90%. चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 Bye sir. Bye, Good sir. Good night. night. बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।